Hello everyone, welcome back to the physics class. So today we are doing the concept that is energy. Okay, so class 9th chapter we are studying, that is work, power and energy, and topic is energy. The work already has been discussed by us in the previous lectures. Okay, so what is energy? Energy is capacity to do work. किसी भी बॉडी की वर्क को करने की जो कैपेसिटी होती है दैट इज कॉल्ड इट्स एनर्जी. इट मीन्स अगर बॉडी में जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उसमें वो बॉडी उतना ही ज़्यादा वर्क डन कर पाएगी. बॉडी में जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना ही ज़्यादा बॉडी क्या कर पाएगी, वर्क डन. ओके, क्योंकि एनर्जी से ही बॉडी में वर्क होता है. जैसे कोई भी मशीन है, मशीन को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, उसमें फ्यूल डालना पड़ता है उस तरह का. और नेक्स्ट हमारी बॉडी है, हमें भी वर्क अगर करना है अपनी बॉडी से तो हमें एनर्जी चाहिए, उसके लिए हम फूड खाते हैं. तो एवरी बॉडी नीड्स एनर्जी फॉर डूइंग वर्क. ओके, किसी भी बॉडी में अगर एनर्जी है तो वो बॉडी वर्क करेगी, और वर्क अगर कोई बॉडी करती है तो वो जिस बॉडी के ऊपर वर्क होता है उसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. सो व्हाट इज एनर्जी? दैट इज कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. So what are the forms of energy? There are different forms of energy in the nature, that is mechanical energy, heat energy, chemical energy. Okay, there are different lot of type of energy: sound energy, electrical, nuclear, solar. But in our syllabus two types of energy to be discussed. First is kinetic energy. First energy we are going to discuss is काइनेटिक एनर्जी. जो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उसका क्या फॉर्मूला है, उसको हम ड्राइव करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी. ओके, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन. बॉडी में, बॉडी के मोशन के दौरान जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी. बॉडी में मोशन के दौरान मतलब बॉडी एक चल रही है, बॉडी के चलने के दौरान उसमें जो एनर्जी बनेगी दैट इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी. सो द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का एक एग्जाम्पल देखें, अ मूविंग कार. A moving car and a flying bird etc. और भी कई तरह के एग्जाम्पल हैं. मूविंग बस, तो इट मीन्स दे आर ऑल हैविंग दी काइनेटिक एनर्जी. इन सभी में काइनेटिक एनर्जी होती है. अ मूविंग कार, अ फ्लाइंग बर्ड, दे आर हैविंग दी काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो व्हाट इज नेक्स्ट? What is the formula for kinetic energy? How can we derive formula for kinetic energy? Kinetic energy बॉडी के ऊपर किया गया दो तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं. एनर्जी हमेशा वर्क डन के बराबर होती है. एनर्जी हमेशा वर्क डन के बराबर होती है. सो एक तो ये हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी एट रेस्ट. अगर एक बॉडी रेस्ट पे है, अगर एक बॉडी कहाँ है, रेस्ट पे, तो उसको चलाने के लिए आपको जितना वर्कडन करना पड़ेगा दैट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी. जितना आपको वर्कडन करना पड़ेगा एक रुकी बॉडी को चलाने के लिए, वो वर्कडन उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इट विल बिकम इट्स काइनेटिक एनर्जी. एंड सेकेंड भी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क डन इन स्टॉपिंग अ मूविंग बॉडी. एक चलती हुई बॉडी है, उसको रोकने में आपको जितना वर्कडन करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी. रुकी हुई बॉडी को चलाने में जितना वर्कडन करना पड़े दैट इज इज काइनेटिक एनर्जी.
और चलती हुई बॉडी को रोकने में जितना वर्क डन करना पड़े दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो किसी भी मेथड से हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे एक रुकी हुई बॉडी को चलाने में वर्क डन कैलकुलेट कर लो, वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, चाहे चलती हुई बॉडी को रोकने में जितना वर्क डन करना पड़े दैट इज ऑल्सो इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन किसी भी केस में निकाल लो, वी विल गेट दी काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट वी आर डूइंग, हम फर्स्ट मेथड से निकालते हैं वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी एट रेस्ट। इट मीन्स हमारे पास एक बॉडी है जो रेस्ट पे है, उसको चलाने में हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं हमें कितना करना पड़ा, जितना वर्क डन करना पड़े उतनी उसकी क्या होगी काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम इसकी कर रहे हैं एक्सप्रेशन, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम इसकी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या है कि एक ब्लॉक है, इट मीन्स एक बॉडी है जिसका मास m है और बॉडी एट a और बॉडी a पे है, मास m और बॉडी a पॉइंट पे है और अभी एट रेस्ट है, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 0। ओके, इसके ऊपर फोर्स लगाया हमने F, फोर्स लगा के ये बॉडी को डिस्टेंस कवर करके यहाँ पहुँच गई, बॉडी भी पोजीशन पे पहुँच गई और इसने जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज S, जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज S डिस्टेंस इसने कवर किया। सो वर्क डन कितना हुआ, तो वर्क डन हुआ, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सो वर्क डन इज F इंटू एस, वर्क डन इज F इंटू एस, F इज फोर्स, S इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स। ओके, सो अब हम इसमें कैलकुलेट करते हैं कि F किसके बराबर होता है और S की वैल्यू अगर हम निकालना चाहे उसमें क्या कर सकते हैं। नाउ एज वी नो F इजिकल टू M में होता है, तो W क्या बन गया, यहाँ पे F की जगह हमने लिख दिया MS, तो वर्क डन आ गया MAS। अब हम इसमें A की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इस टाइम में बॉडी चल रही होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी V है, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पे थी 0 है, डिस्टेंस ये अभी चल रही है, यहाँ तक हम बॉडी पहुंची है, तो इट मीन्स बीच में कहीं पहुंची थी उसके दौरान आगे निकल गई है, तो इसकी यहाँ पे इसकी वेलोसिटी V थी। तो हम जो मोशन की थर्ड इक्वेशन होती है, थर्ड इक्वेशन लगाते हैं। मोशन की थर्ड इक्वेशन क्या होती है, A इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2S। U 0 है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, हमें रेस्ट पे थी बॉडी स्टार्टिंग में, तो ये क्या बन गया V स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। यहाँ से अगर A की वैल्यू निकालें तो क्या बन गया V स्क्वायर बाय 2S, A की अगर वैल्यू निकाले तो क्या है V स्क्वायर बाय में 2S। A की जो वैल्यू निकाली हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, W इज इक्वल टू क्या होता है M इंटू A, M इंटू A को हमने पुट कर दिया V स्क्वायर बाय 2S इंटू S है, ये S रहा, S से S हो गया कैंसल। सो वर्क डन कितना आ गया, एक रुकी बॉडी को चलाने में वर्क डन आया हाफ M, इसके नीचे वाला 2 को हमने इधर कर दिया हाफ MV स्क्वायर, और एक रुकी बॉडी को चलाने में जितना वर्क डन करना पड़े दैट इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज हाफ MV स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी। सो फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ MV स्क्वायर, half mv square. So what is m? That is mass of the body. What is v? The velocity of the body. अगर आपको किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो उस बॉडी का मास लो, उस बॉडी जितनी बॉडी जिस वेलोसिटी चल रही है वो वेलोसिटी लो, तो मास इंटू वेलोसिटी दोनों अगर वैल्यूज आपको पता है तो यू कैन कैलकुलेट दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ इस फॉर्मूला से अगर हम देखें, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, 1/2 तो कांस्टेंट है, मास इसका मतलब अगर बॉडी का मास ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है, मास डबल तो काइनेटिक एनर्जी डबल, मास हाफ तो काइनेटिक एनर्जी भी हाफ। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, वेलोसिटी के स्क्वायर के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्क्वायर का डायरेक्शन होने का मतलब अगर वेलोसिटी डबल तो 2 का स्क्वायर 4, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स डबल इफेक्ट करेगी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर।
वेलोसिटी डबल तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स, अगर वेलोसिटी हाफ तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 टाइम्स। ओके, सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्ट टू v स्क्वायर। काइनेटिक डायरेक्ट टू मास भी होता है, काइनेटिक डायरेक्ट टू v स्क्वायर भी हुआ, वेलोसिटी के स्क्वायर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की इन दो बातों पे डिपेंड करती है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी। तो ऐसा यूनिट जो एनर्जी की होती है, एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है जूल। जो वर्क डन की होती है, क्योंकि वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वर्क डन की ऐसा यूनिट जूल होती थी, तो काइनेटिक एनर्जी की भी ऐसा यूनिट जूल ही होगी, और सिंबल उसका जे बनेगा। ओके, सो दिस इज द सिंबल फॉर एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। लेट अस डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी, formula of kinetic energy. Okay, so first numerical is a body of mass 2 kg. First numerical we are discussing, एक बॉडी अपने को दे रखी है जिसका मास है 2 kg. ओके, नेक्स्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। बॉडी की जो स्पीड है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ मास है 2 वेलोसिटी का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 20 का स्क्वायर दैट इज 400। सो काइनेटिक एनर्जी इज 400 जूल। काइनेटिक एनर्जी इज 400 जूल इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग बॉडी। सो लेट अस डिस्कस द सेकेंड न्यूमेरिकल। सेकेंड न्यूमेरिकल है दैट इज अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg। न्यूमेरिकल हमारे पास जो नेक्स्ट दिया हुआ है सेकेंड न्यूमेरिकल है, बॉडी का मास है 10 kg, उसके ऊपर एक फोर्स लगा। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी भी थी कुछ और फाइनल वेलोसिटी भी है। इनिशियल वेलोसिटी अपने को दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड से, उसकी फाइनल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड होगी। लिखा हुआ है स्टेटमेंट में कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड होगी फोर्स लगाने पर। देन व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट दैट इज वर्क डन। और वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर भी होता है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि किसी बॉडी के ऊपर जो वर्क डन होता है वही उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करवाता है। सो वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई हम वो निकाल लेते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं हम। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किया इनिशियल हाफ एम यू स्क्वायर हो जाएगा। ओके, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी लोगे तो क्या बनेगा, ये हाफ एम आ गया 10 kg और u 5 का स्क्वायर दैट इज 25। तो ये 5 काइनेटिक एनर्जी आई 25 इंटू 5 दैट इज 125 जूल। तो इनिशियली फोर्स लगने से पहले जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी दैट वाज 125 जूल। तो हम काइनेटिक एनर्जी अब फाइनल निकालते हैं। फाइनल में हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ एम है 10 और फाइनल वेलोसिटी 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 2 5 जा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारे पास आ गई दैट इज 45 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, 45 जूल इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जब हमने निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है हमने, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब चेंज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। पहले ज़्यादा थी, ज़्यादा में से कम वाली माइनस होता है। पहले है 125 माइनस हुई 45। ओके, 120 ये 80 आपके पास बचेगा। सो वर्क डन इज इक्वल टू 80 जूल। वर्क डन इज इक्वल टू 80 जूल। वैसे हमने क्या करना है, अच्छा हमने वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो निकालना है। अगर हम यहाँ से सीधा निकालना चाहें तो फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है वैसे जनरली। तो फाइनल यहाँ 45 ले लेना, इनिशियल 125 था, सो माइनस 80 जूल। वर्क डन इज इक्वल टू दैट इज माइनस 80 जूल। यहाँ नेगेटिव क्यों आया,
दो तरीके हैं, या तो हम वही कर देते हैं 125 माइनस 45 80 आ जाता, बाद में हमें लिखना पड़ता है वर्क डन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। क्यों? वर्क डन क्या करता है? वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी को डिक्रीज करने वाला वर्क डन नेगेटिव ही होता है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो तो वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ वर्क डन अभी नेगेटिव ही हो रहा है, तो हमने इस तरीके से निकालना तो भी निकल जाएगा। नेगेटिव वर्क डन का मतलब जो वर्क डन वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है। Okay, so this was the today's concept, that is of energy and kinetic energy. Next concept will be of potential energy, will be discussed in the upcoming lecture. Till then, thanks and have a nice day.